जनवरी 2025 से इन लाखों कर्मचारियों की बढ़ जाएगी सैलरी और इन कर्मचारियों को होगा इतना नुकसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी एनुअल इंक्रीमेंट पर छुट्टी के प्रभाव के बारे में कि यदि एक सरकारी कर्मचारी अपने एनुअल इंक्रीमेंट यानी कि वार्षिक वेतन बढ़ोतरी के दिन छुट्टी पर होता है तो उसके एनुअल इंक्रीमेंट पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में तो बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। ये एकदम ऑथेंटिक जानकारी है, डीओपीटी के द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये एकदम जीनियन जानकारी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 इंक्रीमेंट की डेट हो चुकी हैं। पहले सिर्फ एक ही डेट होती थी, लेकिन 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2 एनुअल इंक्रीमेंट डेट एक हो चुकी हैं आपकी 1 जनवरी और दूसरी हो चुकी है यहाँ पर 1 जुलाई। तो अब साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों की एनुअल इंक्रीमेंट डेट होती है। हालांकि एक केंद्रीय कर्मचारी को एक ही डेट को या तो 1 जनवरी को या फिर 1 जुलाई को वार्षिक वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाता है। अब बात आती है यहाँ पर कि यदि एक सरकारी कर्मचारी अपने एनुअल इंक्रीमेंट के दिन यानी कि 1 जनवरी हो या फिर 1 जुलाई हो, उसको छुट्टी पर होता है, किसी भी प्रकार की छुट्टी पर यदि वो है, तो इसका उसके एनुअल इंक्रीमेंट पर क्या असर पड़ेगा ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हमारे काफ़ी सारे दोस्त छुट्टी पर होते हैं, तो उनको जानकारी नहीं होने की वजह से वो छुट्टी पर चले जाते हैं और उन्हें यहाँ पर वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो इसकी ऑथेंटिक जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जान सकें। दोस्तों, ये डीओपीटी के द्वारा ही दी गई एक महत्वपूर्ण जानकारी कि इंक्रीमेंट व्हाइल ऑन लीव यानी कि यदि एक सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर है तो उसको एनुअल इंक्रीमेंट किस तरीके से दिया जाएगा इसके बारे में। तो लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू रूल 40 ऑफ सीसीएस लीव रूल्स 1972, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु प्रोसीड्स ऑन ईएल और कमिटेड लीव इज इंटाइटल्ड टू लीव सैलरी इक्वल टू द पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन ईएल और कमिटेड लीव। यानी कि एक सरकारी कर्मचारी यदि छुट्टी पर जाता है, ईएल पर जाता है, मेडिकल लीव पर जाता है, तो उस कर्मचारी को उस छुट्टी की अवधि के दौरान पूरी सैलरी दी जाती है और वो सैलरी पाने का हकदार भी होता है। लेकिन इफ द नॉर्मल डेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉल्स ड्यूरिंग ए पीरियड व्हेन ही रिमेन्स ऑन ईएल, कमिटेड लीव, हाफ पे लीव, लीव नॉट ड्यू, the benefit of such increment is actually paid to him only from the date he joins duty on expiry of leave, though the actual date of next increment remains unaffected। यानी कि यदि सरकारी कर्मचारी इस अवधि के दौरान छुट्टी पर है और उसका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो भी छुट्टी के दौरान ही पड़ जाता है, तो उस कर्मचारी को एनुअल इंक्रीमेंट का फ़ायदा उस डेट से दिया जाएगा जिस डेट से सरकारी कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन करता है। हालांकि ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में उसका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है उसकी डेट में किसी प्रकार का असर नहीं होगा, रेगुलर डेट को ही उसका इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हम समझते हैं इसको। मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी जो कि 25 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक छुट्टी पर है, मान लीजिए को 15 या 16 दिन की छुट्टी पर है, और इसी बीच उसका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो मान लीजिए कि जनवरी 1 को हो जाता है। तो इस कंडीशन में वो सरकारी कर्मचारी जब 11 जनवरी को ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसका एनुअल इंक्रीमेंट उसे 1 तारीख को नहीं दिया जाएगा, वो उसे दिया जाएगा 11 जनवरी को। तो यहाँ पर 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक की जो अवधि है, इस अवधि के दौरान कर्मचारी को पुरानी बेसिक पे के आधार पर ही सैलरी दी जाएगी और उसका जो बढ़ा हुआ वेतन है यानी कि जो नेक्स्ट बेसिक सैलरी है इंक्रीमेंट के बाद में वो उसे 11 जनवरी से दी जाएगी। लेकिन इसके बाद में जो उसका नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट है, मान लो कि नेक्स्ट ईयर का, तो वो उसे 1 जनवरी को ही दे दिया जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि यदि एक सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर होता है,
छुट्टी के दौरान उसका यदि एनुअल इंक्रीमेंट का डेट आ जाता है तो एनुअल इंक्रीमेंट डेट छुट्टी के दिन के बराबर एक्सटेंड हो जाएगी और कर्मचारी को ड्यूटी ज्वाइन करने पर इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा और बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान भी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी, आपके फ़ायदे की रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।